हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। आज मैं लक्की यादव आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था उसके अति लघुत्तरी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठोस अवस्था चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है, केवल यही अति लघुत्तरी क्वेश्चन इसी वीडियो में बस कंप्लीट हो गई है। और जिन लोगों के पास पीडीएफ, जिन लोगों का यह सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और आप लोग वहाँ से पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। आप लोग अच्छे से अपना कोर्स पूरा कर लें। और मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है बिल्कुल। अब कल से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं ठोस अवस्था के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे, पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन्हें मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन है, इधर देखते हैं क्या और आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल पे मैथ की शाम 8 बजे क्लास चलते हैं लाइव, तो आप लोग मैथ भी अच्छे से पढ़ें। तो देखते हैं क्या दिए गए तत्व के षटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं, समझाइए। क्या बोल रहा है, क्या दिए गए तत्व को षटकोणीय निबिड़ संकुलन, मैंने जो पढ़ाया है थ्योरी में, जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड किए होंगे उन लोगों को जानकारी होगी। दिए गए तत्व के षटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं, समझाइए। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है और घनीय निबिड़ संकुलन संरचना है, उसका घनत्व समान होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों प्रकार की, जल्दी से जल्दी, अब क्योंकि 5-6-7 महीने ही रह गए हैं, तो उसमें हमें सारा कोर्स भी कंप्लीट कराना है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वही पढ़ाते जा रही हैं, और थोड़ी जल्दी से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वही मैं करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखते हैं दोनों प्रकार की संरचनाओं में घेरा गया कुल आयतन प्रतिशत, दोनों प्रकार की संरचनाओं में घेरा गया कुल आयतन समान होता है। आयतन समान होता है, 74% समान होता है। एवं दोनों प्रकार की संरचनाओं में उपसंयोजन संख्या 12 होती है। दोनों प्रकार की संरचनाओं का आयतन प्रतिशत भी समान होता है। दोनों प्रकार की उपसंयोजन संख्या भी 12 इन बराबर ही होती है। उपसंयोजन संख्या भी बराबर होती है, अतः दोनों संरचनाओं का घनत्व भी समान होगा। क्या बता रहा है, दोनों प्रकार की संरचनाओं में घेरा गया कुल आयतन प्रतिशत 74, दोनों प्रकार की संरचनाओं का आयतन प्रतिशत 74 होता है, और उपसंयोजन संख्या 12 वो भी बराबर ही होती है दोनों प्रकार की संरचनाओं की। तो अतः संरचनाओं का घनत्व भी समान होगा। जब आयतन प्रतिशत समान है और उपसंयोजन संख्या समान है, तो इसका दोनों संख्याओं की संरचना भी समान होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन, जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकता दोष के कारण ऋणात्मक रिक्तियाँ होती हैं, वे रंगीन हो जाते हैं, उपर्युक्त तो उदाहरण द्वारा समझाइए। आप लोगों को मैंने धातु अधिकता दोष पढ़ाया था थ्योरी में, और जिन लोगों ने डेली क्लास अटेंड किए होंगे उन लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल शुरू से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग बिल्कुल शुरू से सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया था सिलेबस। तो देखते हैं, जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिकता दोष के कारण ऋणात्मक रिक्तियाँ होती हैं, वे रंगीन होते हैं, उपर्युक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखते हैं उदाहरण द्वारा, बहुत ही सरल है, कोई इसमें कठिन नहीं है कोई भी पॉइंट। जब NaCl को गर्म करते हैं तो Na+Cl- में टूट जाता है, सिंपल है, वो मैं बता चुका हूँ धातु अधिकता दोष के उदाहरण में। जब NaCl को गर्म करते हैं तो Na+Cl- में टूट जाता है, जिसका अर्थ होता है Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, F केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। जब देता है
Na+Cl- को जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो F केंद्र के कारण क्रिस्टल नीला पड़ जाता है। F केंद्र के कारण क्रिस्टल नीला पड़ जाता है, यही कारण है। तो देखते हैं ये F केंद्र क्या है। तो F केंद्र देखते हैं। F केंद्र किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एफ केंद्र कहलाता है। कोई डेफिनेशंस कठिन नहीं है, बस आप लोग समझ के याद करते जाएं बस, और कोई डेफिनेशंस कठिन नहीं है कोई भी इतनी। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है, अर्धचालकों की विद्युत चालकता प्रताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालकों की विद्युत चालकता प्रताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक हैं, उनकी विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं। ताप वृद्धि से अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों पर विद्युत चालकता पर ताप का अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में। तो हम लिखेंगे वहाँ पर ताप वृद्धि के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला पड़ जाता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा, कभी कभी जो अपना नमक जो होता है कहीं कहीं उसके पीले पीले थोड़े धब्बे से पड़ जाते हैं। वो किस कारण पड़ जाते हैं तो वही देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मौखिकली। तो 3-4 क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वही मैंने आप लोगों को बताए। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाऊँगा जिसमें आपके 1-2 नंबर पक्के क्लियर हो जाएंगे। मैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, जिससे आपको ठोस अवस्था में अगर आप लोग उतने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पक्का उसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएगा। तो देखते हैं, साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है? तो देखते हैं क्यों दिखाई देता है। देखें, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करता है। जो एफ केंद्र भी मैंने बताया था आप लोगों को। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ऋणायन की यहाँ क्या बोल रहा है? ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर, ऋणायन का स्थान था वहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाती है। जहाँ पे ऋणायन होता है नमक में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाती है। ऋणायन के स्थान पे, तो उसी कारण पीला दिखाई देता है। यह स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करता है। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। यह स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करता है। तो हमें पता चल गया किस लिए नमक पीला पीला दिखाई देता है। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। यह स्थल एफ केंद्र की तरह कार्य करता है। तो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यही 5-6 क्वेश्चन थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वही मैंने आप लोगों को बता रहे हैं। शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष का क्रिस्टल किस उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर, शॉटकी तथा फ्रैंकल दोषों का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष की क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी क्रिस्टल जो शॉटकी दोष है, फ्रैंकल दोष है, इसकी क्रिस्टल की जो उदासीनता होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखते हैं, शॉटकी तथा फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल की उदासीन बने रहते हैं। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बने रहते हैं। कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उदासीन बने रहते हैं, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही 6 क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे जो मैंने आप लोगों को बताए।
ये कुछ इम्पोर्टेंट थे और कल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रही हैं ठोस अवस्था की, और फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, वही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाऊँगा। हमारे चैनल पर बिल्कुल शुरू से तैयारी करें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की शाम 7 बजे चलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास डे बाय डे चलते हैं, जैसे एक दिन फिजिक्स का चलता है, एक दिन केमिस्ट्री का, और मैथ के रेगुलर क्लास चलते हैं। तो आप लोग 8 बजे मैथ की क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।